रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। बाहर का प्रकाश तुमने बहुत कर दिया है, लेकिन भीतर भी ज्ञान का प्रकाश करो, अन्यथा मन भटक जाएगा। आइए, एक भिखारी है, गांव-गांव में भीख मांग रहा है। अब कथा शुरू हो गई। किसी सदगृहस्थ के द्वार पर गया, भीख मांगा। सदगृहस्थ ने भीख तो नहीं दिया, लेकिन भीख के बदले सीख दे दिया। ध्यान से देखो तो पूरी सृष्टि हमको सीख दे रही है, और भीख से कीमती सीख है। भीख मिल जाएगी तो कल फिर भीख मांगोगे, और सीख मिल जाएगी कल से भीख नहीं मांगोगे, बल्कि कल से भीख बांटना शुरू कर दो। सीख बहुत बड़ी चीज है। वो भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा है। सूट बूट में एक व्यक्ति आता है, उसके सामने भिखारी कटोरा लेकर पहुंच जाता है और कहता है, दाता भीख दे दो, तुम हमको दोगे तुमको भगवान देगा। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने कहा, मैं तुमको भीख दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम हमको क्या दोगे? तो भिखारी हंसने लगा और बोला कि हमारे पास देने को कुछ होता तो हम तुमसे भीख लेने नहीं आते। सूट बूट में जो व्यक्ति खड़ा था वो भी हंसने लगा। बोले, ये संसार लेन देन का संसार है, यहां एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो, इसी नाम का संसार है। पर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो लेने के लिए हाथ मत फैलाओ। इस दुनिया में पहले देना पड़ता है, फिर लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। खेत में भी पहले बीज देना पड़ता है, फिर 4 महीने इंतजार करो तो खेत वापस लौटा देता है। खेत तुमको देता है, पहले तुम खेत को देते हो, फिर खेत तुमको देता है। लेन देन का व्यवहार ये सीख दे दिया। भिखारी सोच में पड़ गया। भीख तो नहीं दिया, सीख दिया। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने, पूरा संसार तुमको सिखा रहा है, पर सीखने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारी पत्नी भी तुमको सिखाती है, तुम्हारा पति भी तुमको सिखाता है, गरीब भी कुछ सिखा रहा है, अमीर भी सिखा रहा है, दुश्मन भी सीख दे रहा है, दोस्त भी सीख दे रहा है। ये दुनिया शिक्षा शास्त्र है। सीखने वालों के लिए इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं, और ना सीखने वालों के लिए तो ब्रह्मा जी आ जाए तो भी वो नहीं कुछ सीखेगा। ब्रह्म ज्ञान भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। घटना घटी। भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, आकाश की ओर देखता है, मन में सोचता है। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के शब्दों का प्रभाव पड़ जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
लेकिन शब्द का प्रभाव तुम पर पड़े तो। ऐसे तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं। कितने लोग पल्लव झार कथा सुनते, पल्लव झार समझते, कपड़ा बिछा दिया और जो कुछ उस पर इकट्ठा हुआ जब उठकर चले तो कपड़ा उठा के झाड़ दिया, बस यही सब रह जाए, ले कुछ नहीं जाऊंगा। पल्लव झार सत्संग लेते कुछ नहीं, सुनते हैं बस। शब्द मारा गिर परा शब्द छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीगो काज। शब्द की शक्ति को पहचानो। एक शब्द है तुमको हंसा देता है, दूसरा शब्द है तुमको चक्कर में फंसा देता है, तीसरा शब्द है तुम्हें रुला देता है, चौथा शब्द है जो सदगुरु भगवान से मिला देता है, पांचवा शब्द है जो तुम्हें चिंता में डाल देता है, छठा शब्द है जो चिंता से बाहर निकाल लेता है, सातवां शब्द है जो तुम खुशियों से भर जाते हो, आठवां ऐसा शब्द है जिसको सुन करके तुम टेंशन में डूब जाते हो। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है वो जीवन जिसमें सार शब्द नहीं। वो भिखारी घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा कुछ भीख मिली, तो मुस्कराया। पत्नियां हिसाब किताब बहुत लेती, कुछ भीख मिली, आज दुकान में कितना बिका, आज खेत में फसल कितनी लंबी चौड़ी हो गई, आज भैंस कितनी बड़ी हुई है, दुनिया भर का गणित पति लोगों का इसी में पसीना निकल जाता है। जब पत्नियां क्वेश्चन कोटअप करती हैं तो बहुत से पतियों का तो पसीना बह जाता है। हिसाब किताब की जिंदगी। और याद रखना, धन के हिसाब से कठिन टाइम का हिसाब है। कितने लोग टाइम का हिसाब लेते हैं, वो बहुत कठिन है। ये काम 5 मिनट में होना था, इसमें 20 मिनट क्यों लगाए? तो वो सोचते हैं कि क्या बताऊं, अब समय का हिसाब किताब भी है। पैसे का हिसाब किताब तो सब रखते हैं, समय का हिसाब किताब बहुत कम लोग रखते हैं। और जो समय का हिसाब किताब रखता है, समय के हिसाब किताब को समझता है, वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू भी लेता है, चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। पैसे से ज्यादा कीमती समय है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। जीवन में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। 1 मिनट चूक जाओ, प्लेन छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पलक लगते ही खतरा है। भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भीख तो नहीं मिली लेकिन सीख मिली। बोले क्या सीख मिली? बोले एक व्यक्ति ने बताया है कि मैं तुमको भीख दूं तो तुम इसके बदले क्या दोगे? तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूंगा? तो उसने कहा लेन देन का संसार है, लेन देन सीखो तो आगे बढ़ोगे। तो मैं लौट आया। फिर ये सीख अच्छी लगी। बोले अब क्या करोगे? बोले कल फिर जाऊंगा। कल वो भिखारी स्नान करके फिर गया, वही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा और उसी सूट बूट पहने हुए व्यक्ति से मुलाकात हो गई। नमस्कार किया। आज उसके मन में देने का भाव था, इसलिए ठसक थी, नमस्कार किया और कहा धन्यवाद। बोला आज मैं भी आपको देने के लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? बोले कुछ लाया हूं, आप भीख दो तो मैं कुछ दूं। तो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति बोला कि इस दुनिया में पहले देना पड़ता है फिर मिलता है, पहले तुम दो। भिखारी ने कहा ठीक, ये लीजिए,
जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकाला और सूट बूट पहने हुए व्यक्ति के हाथ पर रख दिया कि मेरी ओर से गुलाब का खिला हुआ फूल आपको प्रेम पूर्वक समर्पित करता हूं, स्वीकार कीजिए। फूल लेकर वो खुश हो गया। फूल जैसा खिल गया, फूल मिला। ये फूल की माला ये खुशियों की भी बढ़ाती है। उसने कहा अब तुम होशियार हो गए, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फूल दे दिया। सूट वोट पहने हुए व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकालकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया कि ये पकड़ो और प्लेटफार्म से बाहर निकलो। गड्डी लेकर घर आया। 6 महीने भीख मांगने नहीं गया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 व्यक्तियों का मिलन होता है और दोनों सूट बूट में, दोनों सफारी सूट पहने और दोनों टाई बांधे हुए, दोनों गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते। आइए, दोनों ने एक दूसरे से परिचय पूछा तो जो भिखारी था उसने कहा ये तीसरा मिलन हमारा आपका है। 2 बार पहले हम तुम मिल चुके। हाँ, तीसरा मिलन है। कैसे? बोले पहला मिलन हुआ तो तुमने कहा था लेन देन का संसार है, लेना देना सीखो, आगे बढ़ो। दूसरे दिन मैंने आकर तुम्हें गुलाब का फूल दिया, तुमने 1 गड्डी रुपये दिया, उसमें 2000 रुपये थे, उसको मैं लेकर गया। फिर मैं 6 महीने नहीं आया, तो फिर मैंने आपकी बात से सीख लिया, मैंने फूलों का बिजनेस शुरू कर दिया। 6 महीने में बिजनेस इतना बड़ा है कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं होलसेल फूल का व्यापारी बन गया। अब इस जिले में सारे फूल मैं सप्लाई करता हूँ और मैं भी आप जैसा सूट बूट पहनकर हाथ मिलाने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। आज मांगने नहीं आया हूँ, आज तो आपको धन्यवाद केवल देने आया हूँ। याद रखना, कौन व्यक्ति आपको क्या सीख दे सकता है, क्या रास्ता बता सकता है, किधर से राह मिल सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। लेकिन जो अहंकार से भरे होते हैं वे कहते हैं हमको सब मालूम, वे किसी से कुछ सीखते ही नहीं। वो माँ बाप से भी नहीं सीखते, क्योंकि अहंकार सीखना नहीं चाहता है। सीखती तो नम्रता ही है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो जैसा का तैसा रह जाता है। इसलिए सीखने की तैयारी कीजिए, विनम्र हो जाइए, सरल बन जाइए। तो अब देखिए, ये तो एक भिखारी की कथा जो सुना रहा था, उस भिखारी की कथा में दूसरा भिखारी आ गया। लेकिन जो पहला भिखारी था, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर गया भीख मांगने, उसकी कथा अभी रुकी हुई, वो कथा अब शुरू होगी। भिखारी गृहस्थ के घर भीख मांगने गया। सदगृहस्थ कहता है मैं ये पूछना चाहता हूं तुम भिखारी कैसे बने। कभी कभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती, आप साधु कैसे बन गए। कभी कभी लोगों के मन में कुतूहल होता है, आप नेताजी कैसे हो गए, आप पीएम कैसे बने, सीएम कैसे बने, आप बिजनेसमैन कैसे बने, आप
इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? अरे आप इतना बर्बाद कैसे हो गए? जानना चाहते हैं लोग। जिज्ञासा मनुष्य के मन की भूख है। मनुष्य जानना चाहता है। तुम्हारी दशा दुर्दशा को देखकर कहानी सुनना चाहता है। और हर व्यक्ति के मन में लालसा छुपी होती है अपनी निज कहानी सुनाने की, कि मेरी कोई जीवन स्टोरी सुन ले, मेरी कोई गाथा सुन ले, मेरी कोई कथा सुन ले, मेरी कोई व्यथा सुन ले। कौन सुनता है? किसको टाइम है सुनने का? सबके पास में अपनी अपनी कथा व्यथा है और सब सुनाना चाहते हैं, तो सुने कौन? इसलिए याद रखना, अपनी अपनी कथा, अपनी अपनी व्यथा वहीं सुनाना। व्यथा उसके सामने कहो जो तुम्हारी व्यथा को कम कर सके, और कथा उसके सामने अपनी सुनाओ जो तुम्हारे जीवन की कथा को व्यथा से मुक्त कर दे। उसको जीवन की कथा सुनाओ, अन्यथा कथा कहो मत। कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व बचपन की बात बताते हैं, रोने लग जाते हैं। अभी भी उसको उतना ही दुख हो जाता जितना बचपन में दुख भोगा उसने। आंसू पोंछ लेता, गला भर जाता है, अपनी माँ की बात बताता है तो रोता है। अरे अब तो मत रो भाई, अब सब निपट गया खेल। लेकिन रोता, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, क्योंकि फर्श से अर्श पर पहुंचा है, जीरो से हीरो बना है। वो भी रो लेता है। और मैं तो कहूंगा, दूसरों की कथा सुनो, अपनी कथा मत सुनो। अपनी गई सो गई, अब दूसरों की सुन लो, थोड़ा उनकी दर्द कम हो जाए, उनकी पीड़ा कम हो जाए। तो सदगृहस्थ ने पूछा उस भिखारी से कि आप भिखारी कैसे बन गए? तब वो सुना रहा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। ज्ञान किसी की बकौती नहीं होता। किस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में किस नर नारी को कितना ज्ञान हो सकता है, वो कंडीशन ही बताती है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद।